नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। मैं जीएस फैकल्टी बालाजी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक स्पेशल सीरीज लाए हैं जिसका नाम है खाकी स्पेशल सीरीज। और खाकी स्पेशल सीरीज में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग क्या लेकर के आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर कहने का मतलब ये है जो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आफ्टर यानी ये जब सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नई एक जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आएंगे। और प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग आपके साथ में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बालाजी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या है कि हमारे यहाँ जो खाकी स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जिसके लिए हर टीचर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे जीएस की जो है जितेंद्र सर हमारे जो है तो जीएस के लिए जो है मैथ जो फैकल्टी हैं जो जितेंद्र सर हैं, हिंदी के लिए विनीत सर हैं, और हमारे जो रीजनिंग के लिए हैं वो आफ्ताब सर हैं, और जीएस मैं लेकर के आ रहा हूं पंकज सर। आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, इनमें से कितनी महिलाएं थी। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, इनमें से कितनी महिलाएं सम्मिलित थी। बताइए भाई, कितनी महिलाएं सम्मिलित थी। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 20, और ऑप्शन सी है 15, और ऑप्शन डी दिया गया है 25। तो कितनी महिलाएं भारतीय संविधान शामिल थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर है इज सी। कितनी महिलाएं सम्मिलित थी, महिलाएं कितनी थी, टोटल थी 15। पूछा जाए कि संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने जो हस्ताक्षर किए थे उसमें से कितनी महिलाएं थी, 15। और इन 15 महिलाओं में जो हमारा उत्तर प्रदेश, हम लोग यूपी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं जो संविधान सभा में शामिल थी। हमें ये पता है कि संविधान सभा में महिलाएं जो थी वो कितनी थी, 15। और 15 में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से महिलाएं कितनी थी, 5। ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं थी, टोटल 5। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है। बताइए भाई, किसे किस नाम से जाना जाता है। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, बी ऑप्शन दिया गया है लोकसभा, और सी ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा, और डी ऑप्शन है पुस्तकालय भवन। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए। इसका राइट आंसर है इज ए। राइट आंसर क्या है, ए। जैसे कहा गया है कि संविधान सभा की ये दिया गया है पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्थापित की गई थी, इसमें जो है प्रथम जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। इसके फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट जो थे, यानी प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया था। कि भाई क्या कह सकते हैं कि ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, या सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, या एक वकील थे, क्या था कि ये एडवोकेट थे। तो
तो इसका कॉन्सेप्ट है, ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें क्या बनाया गया था, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो आयोजित की गई थी उसका क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये जो वरिष्ठ ही व्यक्ति को लिया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है फ्रांस के संविधान से। इसे हमने कहां से लिया है, फ्रांस के संविधान में। ये कहां लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को जो वरिष्ठ ही व्यक्ति बनाया जाएगा, ये हमारा दिया गया है फ्रांस के संविधान में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, संविधान सभा की का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया। तो पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि संविधान सभा में कितने सत्र आयोजित किए गए थे। तो संविधान सभा में टोटल सदस्य जो सत्र आयोजित किए गए थे वो कितने थे, 12, यानी टोटल सदन टोटल जो है कितने थे, 12। और 12 में जो अंतिम है, अंतिम कब किया गया, ऑप्शन दिया गया है, ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है हमारा 29 जनवरी 1952, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 1950 इधर आ गया, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, क्या है 24 जनवरी 1950। भाई बताइए कि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। यहां पे क्या क्या किया गया था, यहां पहला ही किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, नंबर 1 लिख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ठीक, और क्या हुआ था, इसी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था, हमारा जो भारतीय संविधान में दिया गया जनगण मन, ठीक है, जनगण मन को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 24 जनवरी 1950 को क्या है, स्वीकार किया गया था। और बात हम लोग कर लें कि जनगण मन और एक हमारा वंदे मातरम को भी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि जनगण मन को संविधान सभा ने कब एडॉप्ट किया, यानी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रगान की बात आ जाए तो राष्ट्रगान को भी कब स्वीकार किया, राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रगान हो, दोनों को जो है संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्लाइड पे दिया है हमारा, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 16, ऑप्शन बी है 10, और ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है हमारा 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं, तो प्रेजेंट टाइम जो शेड्यूलों की संख्या है वो कितनी है, राइट आंसर इज सी, कितने हैं, 12। क्या मूल संविधान में 12 अनुसूचियां थी अथवा नहीं, तो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी हमारी कितनी थी, 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भाई, 8। आज वर्तमान में कितनी है, 12। तो कौन कौन सी बढ़ाई गई, नवीं अनुसूची बढ़ाई गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं कि नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया।
तो देखते हैं हम लोग नवीं अनुसूची को जो जोड़ा गया वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। कहने का मतलब यह है कि नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। इसके द्वारा क्या किया गया, भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया, इसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। आप लोगों से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि नवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो नवीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। पूछ ले किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो उसे कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है तथा भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म तथा एबॉलिश ऑफ जमींदारी सिस्टम। हम लोग बात करते हैं 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या रखा गया है, दल बदल रखा गया यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या जोड़ा गया इसमें, दल बदल, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया, दल बदल कानून को जोड़ा गया। और फिर हम लोग बात करें कि 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसमें क्या किया गया था, दल बदल, दल बदल कानून। और इसे कब जोड़ा गया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992-1993 में क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-1993 के द्वारा क्या किया गया, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, पंचायतों को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या भाई जोड़ा गया है, पंचायत। इसके अंतर्गत अगर पूछा जाए पंचायतों को, ठीक है, किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो पंचायतों को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची कब लाई गई, यह लिखा हुआ है कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। तो 92-93 का क्या मतलब है कि कोई भी बिल यानी विधेयक जब पार्लियामेंट यानी संसद में लाया जाता है तो क्या होता है, जब तक वो लोकसभा या राज्यसभा में रहेगा तब तक वो, तब डेट क्या है 1992। ये अधिनियम जब लाया गया था तब वर्ष था 1992 और जिस दिन इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तब डेट आ गई 1993। तो यानी कि पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसको जो है राष्ट्रपति ने कब इस पर हस्ताक्षर किए, 1 अप्रैल 1993 को। हम लोग देखते हैं कि 12वीं अनुसूची, जो 12वीं अनुसूची है उसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें किया गया था नगर पालिकाओं जोड़ा गया, नगर पालिकाएं यानी म्युनिसिपैलिटीज, और म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्टों की संख्या अगर हम लोग बात करें कि पूछा जाता है कि पंचायतों में कितने सब्जेक्ट हैं, तो पंचायतों में 29 सब्जेक्ट हैं। और बात हम लोग कर रहे हैं नगर पालिकाओं में कितने विषय हैं, तो 18 विषय रखेंगे, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है नागालैंड, ऑप्शन बी है असम, और ऑप्शन सी है त्रिपुरा, और ऑप्शन डी है हमारा मिजोरम। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, कौन सा राज्य हमारा जो संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। तो इसका राइट आंसर इज क्या होगा, राइट आंसर इज ए।
तो भाई इसमें कौन कौन से राज्य हैं, टोटल इसमें कितने स्टेट हैं? टोटल 4 स्टेट हैं, यानी 4 राज्य हैं इसमें। जो इसमें कौन सा है, एक तो हमारा असम हो गया, दूसरा मिजोरम हो गया, तीसरा त्रिपुरा हो गया, तो चौथा कौन सा बचा हुआ है? चौथा राज्य है हमारा मेघालय। कौन सा है? मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को क्या किया गया है? संविधान की 6ठी अनुसूची में इंक्लूड किया गया है। और एक और राज्य है जिसकी मांग चल रही है, यदि अगर अगला राज्य शामिल होगा जिसकी मांग चल रही है, वो है लद्दाख। लद्दाख को क्या किया गया है, जो है हमारे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें शामिल करने की क्या चल रही है? मांग चल रही है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के लिए आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? भाई 4th अनुसूची में क्या दिया गया है? सीटों का आवंटन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इट्स डी, यानी 4थी अनुसूची। क्या है भाई कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है कहा गया है कि 4थी अनुसूची में दिया गया है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? यह कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250। अधिकतम सीटें कितनी होंगी? 250। और ये जो 250 होंगी उसमें से क्या है, 238 बाय इलेक्टेड और 12 मेंबर क्या होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250। और उन 250 में से 238 पर क्या होगा? चुनाव कराया जाएगा। और 12 सीटें क्या हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर क्या है, नाम मनोनीत की जाती हैं। और ये कहा गया कि अधिकतम सीटें होंगी, ये हम कैसे जानेंगे, कैसे निर्धारित किया गया कि अधिकतम सीटें 250 ही हो सकती हैं? जो हमारी जनगणना है 1971 यानी 1971 की जनगणना के आधार पर यह डिसाइड किया गया था कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। यह कब तक रहेगी? 2026 तक। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तो होगी, ये हम जान चुके हैं, पहली चीज। दूसरा, ये इसका आधार यानी बेस क्या है? बेस बनाया गया था 1971 की जनगणना को। 1971 की जनगणना के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि 2026 तक अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? 250। और इसके बाद में क्या होगा? परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा, जिसके बाद में इसकी सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शपथ का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? जो हमारा ओथ है यानी शपथ है, तो शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो शपथ का ऑप्शन दिया गया है, ए 3री, ऑप्शन बी है 4थी, ऑप्शन सी है हमारा 2री, ऑप्शन ए है 3री, ऑप्शन बी है 4थी, ऑप्शन सी है 2री और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा पहली। तो बताइए भाई किस अनुसूची में शपथ यानी ओथ का प्रावधान किया गया है? तो शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? 3री अनुसूची में। पर क्या सभी की शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में किया गया है या नहीं? तो 3 ऐसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा व्यक्ति है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और तीसरा है राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, तो यानी हमने बताया कि 3री अनुसूची में 3 ऐसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का क्या है? प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो अब यह भी जानना जरूरी है कि ये 3री अनुसूची में नहीं किया गया है तो कहां पे किया गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान जो किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 60 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान कहां किया गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। जो उपराष्ट्रपति है यानी वाइस प्रेसिडेंट, इसकी शपथ का प्रावधान कहां किया गया है? इसकी भी अनुच्छेद जो है 169 अनुच्छेद 69 में किया गया है। जो राज्यों के राज्यपाल होंगे यानी गवर्नर की शपथ का प्रावधान कहां किया गया है? तो गवर्नर की शपथ का प्रावधान कहां किया गया है? अनुच्छेद 159 यानी 159 में।
तो आप लोगों को यह भी याद रखना है कि शपथ का प्रावधान तो अनुसूची 3 में है, पर क्या सभी की शपथ का प्रावधान है? तो सभी की शपथ का प्रावधान नहीं है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, पहला हमारा राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यों के राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था, जो हमारा मूल संविधान है उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रतियों में इन्होंने ही लिखा है, जिनका क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या है, इसको हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है हमारा 22। तो भाई बताइए कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में जो भाग हैं वो हैं टोटल 22। अगर हमने पूछा जाए कि भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में डिवाइडेड है, तो वो कितने भागों में डिवाइडेड है? 22। क्या वर्तमान में इसके भागों की संख्या 22 ही है या कुछ और है? तो मूल संविधान में को 22 भागों में तो डिवाइड किया गया था। कौन से? जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मूल संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनके भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25। क्या भाग नए जोड़े गए? कौन कौन से जोड़े गए? अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला भाग जोड़ा गया भाग 4A, भाग 4A, और एक जोड़ा गया है 9A, और एक जोड़ा गया है 9B, और एक जोड़ा गया 14A। कितने जोड़े गए भाई? 4 जोड़े गए। भाग 4A और भाग 14A को हमने किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमने क्या किया है? संविधान में 2 भाग जोड़े गए, भाग 4A और 14A। भाग दिया गया है 9A। 9A को हमने कब जोड़ा है? 9A को 74वें संविधान संशोधन यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमें इसे क्या किया है? जोड़ा है। अब बात हम लोग कर लेते हैं भाग 9B, और भाग 9B को कब जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। अब बात हम लोग करते हैं कि भारतीय संविधान जो है हमारा मूल रूप से 22 भागों में विभाजित किया गया है। आज वर्तमान में इनके भागों की संख्या कितनी है? 25। तो हमें यह पता होना चाहिए जो 22 भाग तो थे, कौन कौन से भाग जोड़े गए? भाग 4A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया, भाग 9B जोड़ा गया और 14A जोड़ा गया। तो भाग 4A और भाग 14A को हमने कब जोड़ा है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा है। भाग 9A को हमने जोड़ा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा है। भाग 9B है उसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। अब आप हमें ये बताइए कि अभी हम लोग बता रहे हैं कि मूल संविधान 22 भागों में डिवाइडेड था और 4 भाग नए जोड़े गए। 22 + 4 = कितना हो गया? 26। तो अब भाई अभी हम बता रहे हैं कि मूल संविधान 22 भागों में था, वर्तमान में इसके भाग 25 हैं, तो ये 26 हो रहा है। तो क्या है? भाग 7 को क्या किया गया है? रिमूव कर दिया गया है। हमारा जो भाग 7 था, यानी भाग 7 को क्या किया गया है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में क्या कर दिया गया है? 1956 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया? संविधान से हटा दिया गया, यानी रिमूव कर दिया गया है। तो अब संख्या कितनी बची? अब इनकी संख्या बची है वो 25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया गया है श्री कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है श्री के एम मुंशी।
कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन बताइए भाई, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या किया गया था? प्रथम स्थायी अध्यक्ष। यानी संविधान सभा की जो सेकंड मीटिंग होगी, द्वितीय बैठक, और द्वितीय बैठक कब आयोजित की गई थी? वो आयोजित की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। यानी 11 संविधान सभा की द्वितीय बैठक जिसका आयोजन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें क्या किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या किया गया था? स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है अमृत सेन। बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो क्वेश्चन ये तो सभी जानते हैं कि जनगण मन जो है इसकी रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो जनगण मन को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था? वो एक्सेप्ट किया है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1915 को क्या है? संविधान सभा ने इसे क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो पहली बार जनगण मन को गाया गया कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? वो कांग्रेस का है कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन वो कौन सा ईयर है? कलकत्ता अधिवेशन हमारा कब हुआ है? 1911 में। तो अगर पूछा जाए कि जनगण मन को पहली बार कब गाया गया, तो डेट है उसकी 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं थी? तो अब बात हम लोग यहां पे करेंगे कौन सी सूची की? 8वीं अनुसूची की, यानी 8th शेड्यूल, जिसमें क्या दिया गया है? लैंग्वेज दी गई, यानी भाषाएं दी गई। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? भाषाएं। और भाषाओं में ऑप्शन ए है बोडो, ऑप्शन बी है कोकड़ी, ऑप्शन सी है सिंधी, और ऑप्शन डी दिया गया कश्मीरी। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं उल्लिखित की गई है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन नहीं की गई है? अच्छा, देखते हैं फिर से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? ठीक है, कौन सी भाषा उल्लिखित थी? ऑप्शन ए है बोडो, ऑप्शन बी है कोकड़ी, ऑप्शन डी है सिंधी, और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा कश्मीरी। तो कौन सी भाषा थी? कश्मीरी। ये हम लोग कैसे जानेंगे कि कश्मीरी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में पहले से दी गई थी? देखते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि ये दी गई है जो सिंधी भाषा को दिया गया है, इस सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा क्या किया गया है? भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। फिर हम लोग बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन की। जो हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ है वो 1992 में हुआ। 1992 में क्या जोड़ा गया? 3 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन सा फार्मूला है? सीधा फार्मूला है नमक। क्या है? नमक। यानी नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये भी भाषा आ गई हमारी, कोकड़ी भी आ गई, और हम लोग सिंधी की बात कर ही लिए हैं। बची हुई है बोडो। क्या बोडो पहले से थी या इसे भी बाद में जोड़ा गया? तो अब देखिएगा, पहला कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 21वां। फिर हमने किया 71वां। अब कौन सा होगा? अब 21 और 71 को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 92, यानी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 में हमने कितनी भाषाओं को जोड़ा? 4 भाषाओं को जोड़ा, जिसके लिए फार्मूला क्या है? बोर्ड मास। हिंदी में हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास। बोडो,
डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? क्वेश्चन क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं स्लाइड पे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए दिया गया है 2006, ऑप्शन बी है 2007 और ऑप्शन सी दिया गया है 2008 और ऑप्शन डी है 2009। बताइए भाई, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो वो इसका राइट आंसर होगा 2009। ये हमें तो सभी को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का वो जो मूल अधिकार बनाया गया वो 2009 में। अगर हम लोग बात करें कि शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम लागू कब से किया गया है? पूरे भारत में ये लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू की गई पूरे भारत में। फ्री एंड कंपलसरी कहने का मतलब यह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। अगर हम बात करें कि शिक्षा जो है, ये शब्द दिया गया है शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षा हमारा किस सूची का विषय है? यानी एक सूची का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट कौन सी? एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यानी 3 प्रकार की सूचियों हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो हमारा कहने का मतलब है शिक्षा हमारा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा हमारा कौन सी सूची का विषय है? शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है यानी कंकरेंट लिस्ट का। शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया है कि शिक्षा हमारा किस सूची का विषय है? शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है। क्या समवर्ती सूची में ये जब संविधान में 7वीं अनुसूची लागू की गई थी तभी से ये समवर्ती सूची में है या इसे बाद में जोड़ा गया? तो शिक्षा हमारा पहले राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे क्या किया गया है? राज्य सूची से हटा करके क्या कर दिया गया है? समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। एक चीज तो ये। दूसरा, अगर पूछें शिक्षा को संविधान के किस किस अनुच्छेद में अगर वर्णित किया गया है, क्या शिक्षा हमारा मूल अधिकार ही है या शिक्षा हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है या शिक्षा हमारा मौलिक कर्तव्य भी है? तो देखते हैं। तो शिक्षा जो है हमारा फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार भी है और शिक्षा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है और शिक्षा हमारा कहाँ है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों में भी है। तो शिक्षा जो है जो मूल अधिकार में है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। शिक्षा हमारा जो मूल अधिकार जो बनाया गया है वो अनुच्छेद 21A में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? वह दिया गया है अनुच्छेद 45। और अगर हम बात कर लें मौलिक कर्तव्यों में तो मौलिक कर्तव्य में क्या है? अब 51 आर्टिकल हमारा दिया गया है अनुच्छेद 51A में शिक्षा है। तो शिक्षा की जब बात आए तो पहला क्वेश्चन सीधा सीधा होगा शिक्षा हमारा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा हमारा राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में समवर्ती सूची का है। किस संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में रखा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया है? जो हमारा जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी के बारे में बताइए भाई। पहला ऑप्शन दिया गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया है 114वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? शुभ गिनती है 101, ठीक है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लाया गया जिसके द्वारा जीएसटी को, ठीक है, क्या बनाया गया है? जीएसटी को संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 2016 में। तो अगर बात हम लोग करें कि जीएसटी जो है पूरे भारत में कब से लागू की गई, तो जीएसटी जो है भारत में जब लागू की गई थी उसकी डेट है 1 जुलाई 2017 से। अगर पूछा जाए कि जीएसटी संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई तो जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। और अगर हम बात करें जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है हमारा असम। यह भी आपको याद होना चाहिए कि जीएसटी सबसे पहले कहां लागू की गई, वो स्टेट कौन सा है हमारा?
असम है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आज की स्लाइड का जो है अंतिम क्वेश्चन है, और क्या दिया गया है, जब संविधान सभा को पहली बार अपनाया गया था तो उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए दिया गया है 440, ऑप्शन बी है 475, ऑप्शन डी सी दिया गया है 375 और ऑप्शन डी है 395। बताइए भाई कितने अनुच्छेद थे? इसका राइट आंसर होगा 395। अगर हम बात करें कि जब संविधान लागू किया गया था तब तो हमारे अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? क्या अनुच्छेद बढ़ाए गए या घटाए गए? तो जो मूल संविधान था यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे हमारे वो कितने थे? 395। अगर हम बात करें आज भी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में भी कितने हैं? वर्तमान में भी भाग कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? 395। यदि उनकी बात करें उपभाग यानी सब क्लाजेस की, तो सब क्लाजेस मिला करके कितने हो गए हैं? मोर देन जो है हमारे जो हैं 475। कितना है? 475 प्लस के आसपास हैं, पर भाग अभी भी 395 थे, आज भी 395 हैं। जोड़ा क्या गया? उसके उपभाग जोड़े गए। जैसे हमें शिक्षा का भी अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 21A में। 21 पहले भी था, 21 आज भी है, और शिक्षा को हमें जोड़ना पड़ा तो क्या किया गया? 21A जोड़ दिया गया। जहां भी संविधान में किसी भी भाग में यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल डी या हिंदी में लिखा रहेगा का, खा, गा, घा, तो ऐसे क्या है, इन्हें हमने क्या किया? मूल संविधान में ऐसी चीजें नहीं थी। इन अनुच्छेदों को क्या किया गया? हमने क्या किया? बाद में जोड़ा गया है, यानी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।